स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त, यानी जब हमारे पास अलग अलग रीडिंग्स होते हैं, जैसे हम मेजरमेंट लेते हैं तो हमारे पास अलग अलग रीडिंग्स आते हैं। जैसे ये एक रीडिंग है 33.3, 3.11, 0.313। तो ये जो रीडिंग्स हैं ये सिर्फ एक नंबर्स नहीं है, ये रीडिंग्स हैं। तो इस रीडिंग्स को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो उसको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं तो जो हम लोग देखने वाले हैं। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि द रिजल्ट ऑफ एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन। तो आप देख सकते हो इसका प्रिसीजन जो है वो फर्स्ट प्लेस तक के लिए, इसका प्रिसीजन जो है वो सेकेंड प्लेस तक के लिए, और इसका प्रिसीजन थर्ड प्लेस तक के लिए। तो जब इनको ऐड करेंगे तो रूल क्या है? should be rounded off to the same number of decimal places as are present in the number having the least number of decimal places, ऐसा बोला है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कहना चाहता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सिर्फ एक, राइट? सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल कितने हैं? एक। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे आप देखो 2 है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल कितना है? 2। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल 3 है, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर प्रेजेंट इन अ नंबर हैविंग द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो अभी आप देखोगे द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब 33.3, ये वाला। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको हमें सिर्फ फर्स्ट प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली। तो ये 3 हो गया, ये हो गया 3, अच्छा ये 1 + 1 2 हो गया, ये 3 1 3 6 7 हो गया, ये हो गया 3 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया, और ये 3 हो गया। तो ये आ गया 36 पॉइंट। तो आपको रिजल्ट कितना मिला? आपको रिजल्ट मिला 36.723, राइट। बट रूल क्या है? रूल ये है कि हमें इसे ना सिर्फ यहां तक इसको वो करना है राउंड ऑफ, यानी इसको हमें ड्रॉप करना है। 2 और 3 यानी 2 से आगे जो है उसको आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है। तो ये रूल यही कहता है कि अगर अलग अलग प्रिसीजन हो, राइट, तो जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो वहीं तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो अभी हमको जो ड्रॉप करना है वो 2 है। तो हमने देखा था रूल कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर if the digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged, यानी जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36.7। तो ये जो रूल है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में हम फॉलो करते हैं, ठीक। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ये 3 नंबर्स है, इनको ऐड करना है, ठीक है। तो पहले तो इसको ऐड करेंगे। स्टेप नंबर 1 ये होगा, स्टेप नंबर 1 कि इसको आप ऐड कर लो, ठीक है। जैसे कि ये 1 आ जाएगा, ये 2 + 1 3 आ जाएगा, ये 4 + 4 8, 8 + 9 17, 7, 1 कैरी हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 और ये 3, यानी ये आ गया। तो 3.4731, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आफ्टर डेसिमल हमारे पास ना, यहाँ पे 4 डेसिमल का 4 प्लेस तक के लिए यहाँ पे डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 प्लेस तक डिजिट्स हैं, और यहाँ पे 2 प्लेस तक डिजिट्स, राइट, आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल यहाँ पे सेकेंड प्लेस तक है, तो इसको भी हमें सिर्फ सेकेंड प्लेस तक ही राउंड ऑफ करना है। यानी हमें इसमें से ये 3 जो है, 3 और 3 के आगे वाला पार्ट ये हमें ड्रॉप करना है, ओके। लेकिन हमें जिसको ड्रॉप करना है वो जो नंबर है वो क्या है? वो लेस देन 5 है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो क्या होगा? इट विल रिमेन अनचेंज्ड, यानी आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 3.47। तो हमें ये देखना है कि आफ्टर डेसिमल, राइट, ना किस प्लेस तक डिजिट्स हैं। जैसे यहाँ पे 0.09 तक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो लीस्ट नंबर ऑफ तो ये जो नंबर है दिस हैज द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसमें सेकेंड प्लेस तक है, तो हमें सेकेंड प्लेस तक ही इसको रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग लेते हैं अगला एग्जांपल सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। तो ये 2 नंबर्स दिए,
राइट। आप वीडियो पॉज करके इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे आप एक कैरी लोगे तो ये एक्चुअली 0 है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। 10 में से 2 गया, ये हो गया 8, फिर एक कैरी लोगे, राइट। 10 में से 9 गया, ये हो गया 1, ये 12 में से 4 गया 8, 7 में से 5 गया 2, फिर 12 में से 4 गया 8, और ये 5 में 2 गया 3। तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। क्या आ गया अपने पास फाइनल आंसर? ये आ गया 38.2818। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल जो है यहाँ पे 3 प्लेस तक है, राइट, जो रीडिंग है, और यहाँ पे आफ्टर डेसिमल जो है 4 प्लेस तक है। तो फाइनली हमारे आंसर में कितने प्लेस तक होना चाहिए? लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, राइट। जो भी ये 2 रीडिंग में जो भी लीस्ट है वो हमें लेना है। इसका मतलब हमें इस 8 को ड्रॉप करना है। ये जो 8 है इसको हमें क्या करना है? इसको हमें ड्रॉप आउट करना है। लेकिन जिसको ड्रॉप करना है, ये नंबर क्या है? ये नंबर 5 से बड़ा है। तो जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है, उस प्रीसीडिंग डिजिट को हमें 1 से बढ़ाना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 38.282, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ। देखेंगे कि जब हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो फिर जो आंसर आता है उसको कितने डेसिमल प्लेस तक या कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें को उसको क्या करना पड़ता है? राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो वो देखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 नंबर लिया है ये वाला पहला, ये दूसरा। इसमें टोटल 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। 1 2 3। ये 0 जो है वो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है, और ये 6 भी। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये जो आप देख रहे हो इसमें सिर्फ 2 है, क्योंकि जो लीडिंग 0 होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। तो सिर्फ ये 2 और 3 जो है सिग्निफिकेंट है, 2 है। तो ये क्या कहता है रूल? कहता है द आंसर टू अ मल्टीप्लीकेशन, आंसर टू अ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ, राउंड ऑफ करना पड़ता है, टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इज possessed by the least precise term, as is possessed by the least precise term। तो इन दोनों में लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सा है? ये वाला है। तो इसमें हमें आफ्टर डेसिमल नहीं देखना है, इसमें हमें डेसिमल प्लेसेस तक नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने कम हैं उतना ही वो टर्म क्या हो जाता है? कम प्रिसाइज हो जाता है, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो टर्म है ये लीस्ट प्रिसाइज है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और ये टर्म ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमें इसे सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है? हमको इसको राउंड ऑफ करना है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर है वो यहाँ लिख दिया है, ठीक है, 32.6738। अब इसको हमें क्या करना है? इसको हमें राउंड ऑफ करना है सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ऑब्वियसली हमें ये 3 और 2, ये 3 और 2 तो हमें मेंटेन करने होगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है, उसको हम नहीं हटा सकते, राइट। तो हमें किसको ड्रॉप करना होगा? हमें 6 के आगे ये पूरा हमें ड्रॉप करना होगा, राइट। तो यहाँ इसके आगे हमें ड्रॉप करना है। तो 6 जो है, 6 इज ग्रेटर देन 5, राइट। इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड, 6 इज द नंबर टू बी ड्रॉप्ड। इफ द नंबर टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यहाँ पे, जो ये प्रीसीडिंग डिजिट है, प्रीसीडिंग डिजिट हैज टू बी इंक्रीज बाय 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 33, राइट। समझ में आपको? तो द आंसर टू अ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ, मतलब राउंड ऑफ तो करना ही पड़ेगा, टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज इज possessed बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म। जो भी लीस्ट प्रिसाइज टर्म है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम लोगों को इस आंसर को राउंड ऑफ करना होगा। तो 2 टर्म होंगे, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 नंबर्स होंगे, 2 रीडिंग्स होंगे। तो उसमें आपको ये देखना है कि लीस्ट प्रिसाइज टर्म कौन सा है, और लीस्ट प्रिसाइज टर्म में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वहीं तक हमें उस आंसर को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 33 तक, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट लेते हैं अगला एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2 रीडिंग्स दिए हमें। ये पहला रीडिंग है 51.028। तो इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं? 5, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, ये नहीं देखते कि आफ्टर डेसिमल या बिफोर डेसिमल, ऐसा नहीं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे इसमें वो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 3 है, 1 2 3, ठीक है।
और इसका जो मल्टीप्लाई करने का जो आंसर आएगा वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे 66.84668। तो हमें इसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा? तो मैंने आपको बताया था कि जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है किसी भी ये दो रीडिंग में से जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें आंसर में रखने होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। तो 3 चाहिए मतलब ये पहला लेना पड़ेगा, दूसरा, तीसरा, यहाँ तक तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो इसके आगे का हम ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी 4 को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन 4 जो है वो 5 से छोटा है, यानी इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड, यानी फाइनल आंसर क्या होगा 66.8। समझ में आपको? तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ले रहे हैं एक एग्जांपल डिवीजन का, ठीक है। यहाँ पे 2 नंबर है, एक है 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26। तो 0.90 में जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं? 2 है। कैसे? ये जो पहला 0 है इसको लीडिंग 0 कहते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ये ट्रेलिंग 0 है, ये सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। जो राइट साइड में आता है वो सिग्निफिकेंट होता है और जो शुरुआत में लेफ्ट में आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? इसमें 3, ठीक है। तो जब उसको डिवाइड करोगे तो आपको ऐसा कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें रखने हैं। जो भी इन 2 नंबर में जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें या आंसर में रखने हैं। यानी सिर्फ ये तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, ये वाला है, ये वाला है, तो ये 2 हमें रखने, बाकी हमें क्या करना है? बाकी हमें ड्रॉप करना है। तो हमें 1 को ड्रॉप करना है, राइट। 1 इज द नंबर टू बी ड्रॉप्ड एंड 1 इज लेस देन 5। इसका मतलब जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी ये वाला 1 जो है ये एज इट इज रह जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 0.21। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स अब लोग डिस्कस करते हैं एक और यहाँ पे टॉपिक। तो टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो देखो कोई भी जो नंबर होता है, राइट, या कोई भी रीडिंग होता है, उस रीडिंग को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि n × 10⁻m। जैसे कि मानिए हमारे पास है 523.6। अगर इसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो हम इस डेसिमल को इधर से इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 5.236 और हमने 2 बार उसको शिफ्ट किया लेफ्ट साइड में, तो वो हो जाएगा 10⁻²। तो ये जो नंबर है, यानी ये जो नंबर है ये हमेशा 1 से 10 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। मतलब 1 भी हो सकता है और लेस देन 10 नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेस देन 10। तो हमें जब भी हम कोई नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे इस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि n × 10⁻m। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, 523.6 को हमने लिखा है 5.236 × 10⁻², ठीक है। तो ये वही है लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन है। तो इसके हिसाब से जो n हुआ वो हुआ 5.236, जो m हुआ वो हुआ 2, राइट। तो आपको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया होगा। अब इसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हमें फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए एक रूल है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी। यानी अगर इसको मुझे अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट करना है कि अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू है, तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं एज अ पावर ऑफ 10। तो आई कैन राइट लेट अस से p, कुछ तो 10⁻p। तो वो p मुझे फाइंड करना है, उसी p को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो अगर फिर से सुनिए आप ध्यान से कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10, इसलिए मैंने यहाँ p लिखा है, इज द पावर ऑफ 10 रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट करने के लिए, राइट, अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 10 का जो पावर चाहिए, 10 का जो मुझे पावर चाहिए, उसी पावर को हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके लिए लिखा है फॉर डिटरमाइनिंग दिस पावर द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी हैज टू बी राउंडेड ऑफ। तो हमें ये पावर डिटरमाइन करने के लिए हमें इसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, लाइक अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन कैसे करेंगे मैं आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे नंबर है, नंबर क्या है? n × 10⁻m, ठीक है। तो इसमें 2 रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि अगर ये जो नंबर है, राइट, ये नंबर 5 से छोटा है, ये नंबर क्या है?
5 से छोटा। अभी हमें ये तो पता है कि ये नंबर जो है वो 1 से कहाँ तक लाई करेगा, 10 तक एट मैक्स, राइट, और 10 से छोटा ही रहेगा, 10 नहीं हो सकता। तो अब उसमें दो कैटेगरीज हैं, दो रूल्स हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 5, नंबर लेस देन 5 है तो फिर हम n इंटू 10⁻n को अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे 10⁻n। क्या ले लेंगे, 10⁻n। तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा n, यानी ये जो पावर है यही हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी 10⁻n। क्योंकि हमने देखा डेफिनेशन क्या लिखा था हमने, द पावर ऑफ 10 विच इज रिक्वायर्ड, राइट, टू एक्सप्रेस दिस नंबर। तो यहाँ पे हमें n चाहिए। तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले सकते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, राइट, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये नंबर इंटू 10 पावर, नंबर इंटू 10 पावर। तो ये जो नंबर है, ये नंबर हम देख सकते हैं क्या है, ये लेस देन 5 है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि दिस इज अराउंड 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये इसका रूल है। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना हो गया, वो हो गया 8। कितना हो गया, 8। द पावर विच इज रिक्वायर्ड, द पावर ऑफ 10, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द गिवन नंबर, यू नो, अप्रोक्सीमेटली एज अ पावर ऑफ 10, हमें उसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे 8 हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब लेते हैं हम लोग यहाँ पे सेकेंड रूल, वो है कि इफ n इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे n इंटू 10⁻m को हम लोग अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं 10⁻m+1, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा m+1, ठीक है। तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता तो भी कोई बात नहीं है। ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नंबर आप देख रहे हो, राइट, नंबर इंटू 10⁻m, 10 पावर, तो ये जो नंबर आप देख रहे हो 9.1, ये 5 से बड़ा है, राइट, ये 5 से बड़ा है। तो फिर इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 10 जो भी पावर है इसका m+1, तो +1, यानी ये हो जाएगा 10⁻30। तो इस केस में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया -30, राइट। तो इस तरह हम लोग फाइंड करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ओके। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, बेस्ड ऑन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे एक सवाल दिया है कि ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड टू बी 7.203 मीटर, फाइंड द, यानी एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है और इसका आपको साइड लेंथ दिया है 7.203 मीटर, इस तरह से, और बोला कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, ऐसे फाइंड करोगे, राइट, एल क्यूब मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, इस तरह से आप फाइंड करोगे। तो 7.203 का क्यूब आप करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 373। तो जो वॉल्यूम होगा वो होगा L इंटू एल इंटू एल। तो ये हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा आंसर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है कि तो जब आप ये वॉल्यूम फाइंड कर लोगे, राइट, तब आप उसको क्या करना है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है। तो आपने मल्टीप्लाई किसको किया है, 7.203 को 7.203 से 7.203। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 4, सब में 4 है, बराबर है। तो आपको इसको भी 4 तक ही राउंड ऑफ करना है, यानी आपको 3 को तो रखना ही होगा, 7 को भी रखना होगा, 3 को भी रखना होगा और इस 7 को भी रखना होगा, राइट, यानी पहले 4 रखने होंगे और इसके आगे का आपको ड्रॉप करना है। ये आपको क्या करना है, ड्रॉप। तो जिसको ड्रॉप करना है वो 1 है, तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 1 विच इज लेस देन 5। तो ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी 7 जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 373.7 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कि जिस रीडिंग में
जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो सबसे कम हो, उतना ही हमें फाइनल आंसर में भी रखना है, वहीं तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। टू द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विच इज देयर इन एनी ऑफ द रीडिंग्स, ऑलराइट। अब हम लोग लेते हैं एक और एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते दिया है द मास एंड द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आर। तो यहाँ पे मास दिया है एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके। तो डेंसिटी क्या होता है, वो होता है मास बाई वॉल्यूम, ऑलराइट। तो मास और वॉल्यूम ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1.6948 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इसे क्या करना है, अब हमें इसे करना है राउंड ऑफ। तो सवाल ये है कि हमें इसे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक के लिए राउंड ऑफ करना है। तो उसका जवाब बहुत सिंपल है। तो आप देखोगे ये जो ऊपर 4.237 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4। जो ये 2.5 है, इसमें जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, 2। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, और जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं तो हमें आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना होता है। इसका मतलब हमें इसे भी सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो जो ये 1 है, यानी 1 को तो हम रखेंगे, 6 को भी हम रखेंगे, और ये 9 के आगे हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे। तो जो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है, वो डिजिट टू बी ड्रॉप कितना है, वो है 9, और 9 5 से बड़ा है क्या, है, बिल्कुल है। तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट, तो यहाँ पे प्रीसीडिंग डिजिट कौन सा है, वो 6 है, इज इंक्रीज बाई 1। तो आंसर हो जाएगा 1.7, आंसर हो जाएगा 1.7, ओके। तो ये स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल लेते हैं। तो हमें लेंथ दिया है 4.234 मीटर, ब्रेड दिया है 1.005 मीटर, और हाइट दिया है 2.01 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है फाइंड द वॉल्यूम, राइट, टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट हमें करना है। तो फिर इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें 1 2 3 4, राइट, क्योंकि ये 4.234 1 2 3 4, ये है 1.005। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें है 4, और इसमें कितने हैं, इसमें है 3। तो जो फाइनल आंसर आएगा, राइट, फाइनल आंसर जो आएगा उसमें सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी रहने चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अब आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2.01 इंटू 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर मतलब होता है 10⁻² मीटर, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये हो गया 0.0201, राइट, मीटर। लेकिन अभी भी इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 है। तो जब भी हम यूनिट चेंज करते हैं, यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते, ठीक है। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.0201, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना है सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो ये जो शुरू का 0 है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें ये 8 रखना है, ये 5 हमें रखना है, ये 5 हमें रखना है। ये होंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसके आगे का हमें ड्रॉप करना है, ठीक है। 2 8 9 हमें ड्रॉप कर देना है। तो जो हमें ड्रॉप करना है, यानी जो 2 हमें ड्रॉप करना है, वो 2 क्या है, लेस देन 5 है, वो लेस देन 5 है। इसलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफ द डिजिट, हाँ, वो लेस देन 5 है, इसलिए ये 5 जो है, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, वो क्या रहेगा, वो अनचेंज रहेगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.0855, राइट। तो रूल क्या है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या है, यहाँ पे 2 है, राइट, क्योंकि हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे मेंटेन करने हैं। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें मेंटेन करने, मतलब ये जो 2 है, इस 2 को हमें ड्रॉप करना है। तो डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो ये आंसर हो जाएगा, दिस इज द आंसर, राइट। आई होप आप लोग अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे यूज करना है वो समझ में आ रहा होगा।